यह कहानी है वीरपुर गांव की, जहां मोहन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी फसल से गांव वालों की जरूरत पूरी करता। मोहन का जीवन सादा था, लेकिन वह खुश रहता था। परंतु गांव का जमींदार घमंडी और लालची था। वह हमेशा गरीब किसानों को परेशान करता और उनसे अधिक कर वसूलता। मोहन को भी कई बार उसकी चालाकियों का शिकार होना पड़ा, लेकिन वह शांत स्वभाव का था। गांव के सभी किसान जमींदार से डरते थे। जब भी वो खेतों का मुआयना करने आता, किसान उसके सामने सिर झुका लेते। जमींदार हमेशा कुछ नया कर लगाकर किसानों को परेशान करता। एक दिन वह मोहन के खेत पर आया और कहा, इस बार पैदावार अच्छी हुई है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा कर देना होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बारिश कम हुई थी, फिर भी मैंने कड़ी मेहनत की है। पहले ही बहुत कर दे चुका हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। जमींदार हंसते हुए बोले, दया, ये शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। अगर समय पर कर नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। मोहन चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि उसने जमींदार की चालाकी का जवाब नहीं दिया, तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन जानता था कि जमींदार को सिर्फ धन की लालसा थी, इसीलिए उसने उसे उसी की चाल में फंसाने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद मोहन जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपकी आय दुगनी हो सकती है। जमींदार की आंखें चमक उठी। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। गांव के सभी किसान चाहते हैं कि उनकी फसल अधिक हो, लेकिन उन्हें अच्छे बीज नहीं मिलते। अगर आप बीजों का व्यापार शुरू करें, तो हर किसान आपसे ही खरीदेगा और आपकी कमाई बढ़ जाएगी। जमींदार को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत गांव के किसानों को बुलाया और घोषणा की, अब से मैं ही पूरे गांव में बीज बेचूंगा। जो मुझसे नहीं खरीदेगा, उसे अपने खेतों से हाथ धोना पड़ेगा। सभी किसान डर गए और मजबूरी में जमींदार से बीज खरीदने लगे। लेकिन जमींदार ने लालच में आकर घटिया बीज बेचने शुरू कर दिया। जब फसल तैयार हुई, तो किसानों ने देखा कि उनके खेतों में बहुत कम अनाज हुआ है। खराब बीजों के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। सभी किसान परेशान हो गए और जमींदार के पास शिकायत लेकर गए। फिर मोहन ने जमींदार से कहा, मालिक, अगर आपकी खुद की जमीन पर भी यही बीज बोए गए होंगे, तो आपकी भी फसल खराब हो गई होगी, है ना? जमींदार अचानक घबरा गया। उसने तुरंत अपने खेतों का मुआयना किया और देखा कि उसकी फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब ना तो उसके पास अनाज था और ना ही धन। फिर किसानों ने उनसे कहा, मालिक, आपने जैसा किया वैसा ही फल मिला। यह आपकी लालच की सजा है। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। उसके बाद मोहन ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, जमींदार ने अपनी लालच के कारण हम सबको नुकसान पहुंचाया है।
अब उसे इसकी भरपाई करनी होगी। फिर मुखिया ने फैसला सुनाया कि जमींदार को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के किसानों में बांटना होगा ताकि वे फिर से खेती कर सके। जमींदार ने हार मानकर बोला, मैंने अपने ही लालच में खुद को फंसा लिया। अब मैं कभी किसी किसान के साथ अन्याय नहीं करूंगा।